हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बच्चों, क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करके चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे कि हम इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी चीज़ों से हम सॉल्व करते आए हैं। आइए देखते हैं इन फार्मूला की ज़रूरत इन क्वेश्चनों में है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ तक कि शायद नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए। ये कहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है। बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। इसमें पहले वाले में हमारे पास क्या छिपा हुआ है, ए इंटू एक्स, राइट, 2 बार एक्स है, प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों फैक्टर्स में क्या हमारे पास कॉमन क्या है? हमारे पास ओनली एक्स कॉमन है। ठीक बच्चों, इसके अलावा कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। बाकी चीज़ों को हम वैसे ही छोड़ देंगे, राइट, ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक्स इसका भी कॉमन हो गया बाहर। अब इसको आप वैसे लिख दीजिए जैसे ही होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली इसको भी ऐसे करना है, बहुत आसान है। इसको भी आप फैक्टर में लिख लीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया, सॉरी। और ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका फैक्टर टूटने के बाद एक 7 आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 21 को करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 7 जा मतलब 7 आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 इंटू 7 इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें ओनली और ओनली 7 ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, पी है, इसमें क्यू है, तो ओनली 7 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 7 को कॉमन ले लेंगे। बाकी ये पी स्क्वायर प्लस ये क्या बचा बच्चों, 3, और ये क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। इसमें तो सबसे पहले तीनों में 2 कॉमन है। पहले इसको तोड़ लेते हैं बच्चों, एक्स। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो सकता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, 2 बार वाई है। तीसरे वाले में क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एक्स इंटू जेड। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ 2x कॉमन है, यहाँ भी 2x कॉमन है, यहाँ भी 2x कॉमन है। उसके बाद कुछ भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 इंटू एक्स को कॉमन ले लेंगे। बाकी इसको हम वैसे ही अंदर रहने देंगे, वाई इंटू वाई एंड हेयर जेड इंटू जेड। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए आप, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 2x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन 4 भी करना है। क्वेश्चन 4 में दिया है बच्चों कि यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप इसको। इसमें ए है तो ए इसमें है, इसमें बी है तो बी इसमें है। मतलब कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो चारों में एक जैसा हो। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि देखना है किन दो में एक जैसा और किन दो में एक जैसा है। तो देखिए, ये एम स्क्वायर और एम स्क्वायर दोनों में बच्चों एक जैसा है, और ये एन स्क्वायर दोनों में एक जैसा है। ठीक है, तो हम इन दोनों में इस तरह से कॉमन लेंगे, इन दोनों का अलग कॉमन, ए बचेगा यहाँ, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, बी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ये क्या होगा बच्चों, बी प्लस ए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी एन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, ये बी प्लस ए या ए प्लस बी बात बराबर है। 2 प्लस 3 भी 5 ही आएगा, और 3 प्लस 2 भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखिए, ये और ये एक जैसा दिख रहा है, तो मतलब अगर आप इसको प्लस प्लस जो है इसके इधर और इधर देखेंगे तो ये कॉमन है। ठीक है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर कॉमन नहीं है, बट ये कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम दोनों को कॉमन, ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले लिया। अब क्या है बचा, यहाँ प्लस के पहले ये क्या बचा, एम स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या बचा बच्चों, एन स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो गया, फार्मूला फार्मूला ए स्क्वायर। कौन सा फार्मूला हो गया बच्चों, ये भी कोई सा फार्मूला नहीं है,
ये कॉमन आके ऐसा हो गया है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन 4 भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बुक में बच्चों ऐसे हो सकता है, ऐसे दिया हो कि पहले ये फैक्टर लिखा हो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर देन a प्लस बी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ कॉमन हो, तो बच्चों इसमें और इसमें l कॉमन है। ठीक है, ये 1 है, ये l नहीं है, ये 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? l कॉमन है। तो अगर मैं इसको l को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? ये m प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1। ठीक है, क्योंकि हम 1 को l से इंटू करेंगे तो l ही आएगा, तो ये m प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ भी m प्लस 1 है, मतलब अगर मैं इन दोनों में कुछ नहीं है तो एक तो कॉमन होता ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन? मतलब ये है आपका कोई सा भी डिजिटल फॉर्मेट हो, 4 5, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि 1 से दोनों को इंटू करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से पी क्यू आर, इसमें क्या कॉमन है? लिस्ट कॉमन है। ठीक है, अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए कि इन दोनों में कॉमन निकालना ही निकालना है तो आप 1 रख सकते हो कॉमन। ठीक है बच्चों, चलिए आप सिमिलरली देखिए, प्लस के इधर और प्लस के इधर में क्या कॉमन है? तो m प्लस 1 कॉमन है, तो मैं इसको लिख लूँगा m प्लस 1। ठीक है, क्या बचा बच्चों? l, उसके बाद प्लस 1, तो ये हो गया l प्लस 1। ठीक है, हो सकता है आपके बुक में पहले l प्लस 1 देन m प्लस 1 दिया हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 1 to 5 सॉल्व हो चुका है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में 5 के बाद 6 वाला करेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।